सुमन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, जैसे कि हम जान रहे हैं कि ईवीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ईवीएस के अंदर ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ आपको आनंद भी आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इन तीनों चीज़ को फील करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो मिले और वो घर बैठे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बात को बताना चाहूँगा। इस चैप्टर में केरला और आबू धाबी के विषय में बहुत सारी फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट बातों को बताया गया है जो हर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो चूँकि चैप्टर बड़ा है तो आज हम केरला से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन को पीपीटी के माध्यम से बताएंगे, समझाएंगे और बाकी के जो चैप्टर्स के आबू धाबी के बारे में है उसको हम दूसरे वीडियो में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर होम एंड एब्रोड। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आज केरला के बारे में, केरला क्या है, केरला के लोकेशन, केरला के फेमस डांस, वहाँ के ट्रीज़, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की भाषा और बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि केरला इज़ ए स्मॉल स्टेट। इट इज़ इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जब आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है नीचे की ओर वो केरला है। तो आप केरला का मैप भी बगल में येलो कलर में देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोस्टल एरिया क्या होता है। कोस्टल एरिया का मतलब ये हुआ कि समुद्र के किनारे वाले स्टेट को कोस्टल एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरी फीचर्स हम जानते हैं, केरला इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स। केरला में बहुत सारी नदियाँ बहती है, इसलिए केरला को नदियों का राज्य या नदियों का भूमि कहा जाता है। केरलास नाइक, इसको नीक भी बोलते हैं, नीक नेम इज गॉड्स ऑन कंट्री। इसको कहा जाता है कि भगवान की अपनी देश है। इतनी अच्छी तरह से इसकी बनावट है, इसकी खूबसूरती है, यहाँ की क्लाइमेट है कि इस स्टेट को कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री। अब मैं यहाँ के कुछ ट्री के बारे में आपको पीपीटी के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं लंबे लंबे पेड़ हैं और बगल में पानी दिख रहा है जो कि समुद्र जैसा मालूम हो रहा है। तो समुद्र तो आपको पता ही है समुद्र क्या होता है और उस किनारे पे स्टेट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है और बनता भी है कि कोस्टल एरिया में किस तरह के पेड़ या किस तरह के फ्रूट्स का उत्पादन होता है। तो आपके ध्यान में
हमेशा ये रहना चाहिए कि वहाँ पे कोकोनट का अत्यधिक उत्पादन होता है, कोकोनट वहाँ पे मिलता है। आगे चलते हैं। अब केरला की बात हो रही है तो केरला की राजधानी भी हम सीखेंगे। केरला की राजधानी बहुत बड़ा है, इसको याद कर लेना आप लोग। तिरुअनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। तिरुअनंतपुरम के बाद हम सीखेंगे, इस चित्र में तिरुअनंतपुरम का कुछ झलक है, आप इसको देखिए। चूँकि वीडियो लंबा ना हो उसके हिसाब से फैक्ट को मैं बताते चल रहा हूँ, और जब आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक बार दो बार करके देखिए, आपके मस्तिष्क में ये इस तरह से बैठ जाएगा कि मुझे लगता है कि पेपर में ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने को मिरर में देखते हैं। तो यहाँ के लोग, द पीपल स्पीक मलयालम, यहाँ के लोग मलयालम भाषा को बोलते हैं। मलयालम भाषा मुझे भी समझ में नहीं आती है, फिर भी इसका कुछ नमूना आपके सामने पेश किए हैं और उसका मतलब भी लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं कुछ फीचर्स। आखिर भगवान की भूमि केरला को क्यों कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू NCERT, केरला इज फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी। केरला इतनी हरियाली से भरा हुआ है, एक साइड कोस्टल एरिया, दूसरी साइड हरियाली ही हरियाली। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीनरी इज अ मेन फीचर ऑफ केरला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केरला। द केरला इज अ फेमस फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने के लिए हमें आयुर्वेद के हिसाब से जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती है। और जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेगी? तो जहाँ पे जंगल होगा, जंगल में जड़ी बूटियाँ मिलता है। इसलिए चूँकि ग्रीनरी अत्यधिक है, जंगल अत्यधिक है, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी निर्माण होता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट है कि देयर इज़ नो एनी साइड इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इट इज़ completely नेचुरल मेडिसिन। सो वी नीड टू प्रेफर आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आपने देखा आयुर्वेदिक मेडिसिन कहाँ पे निर्माण होता है अत्यधिक मात्रा में? तो केरला में। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग भी जहाँ पे उत्पादन वहाँ पे अत्यधिक उपयोग, लेकिन हम सबको उसको प्रेफर करना चाहिए। केरला की सबसे बड़ी विशेषता में एक विशेषता ये है कि लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई। केरला की लिटरेसी रेट इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं और उनको शिक्षिका एक पढ़ा रही हैं और बच्चे कुछ एक्टिविटीज से सीख रहे हैं। क्रॉप्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि कोकोनट और बनाना वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसका चित्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और चूँकि वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल झाड़ियाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे रबर के भी उत्पादन होते हैं। वहाँ की झाड़ियों और पेड़ पौधों के उपयोग से पेपर भी बनाया जाता है। वहाँ की इम्पोर्टेंट डांस है, बहुत सारे डांस है, लेकिन उसमें दो जो मेन इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है वो है टू इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ केरला आर कथकली एंड मोहिनी अट्टम। और दोनों डांस को जब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में बहुत अंतर है और इन दोनों डांस को बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है और पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको दोनों डांस के बारे में ध्यान रखना है, कथकली
और मोहिनीअट्टम। इसी में आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कथक कहाँ का डांस है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है ताकि सबको अत्यधिक फ़ायदा मिल सके। अब हम लोगों ने डांस सीख लिया कि वहाँ पे डांस कौन कौन से होते हैं, तो फिर हम वहाँ के एक त्यौहार जो कि बहुत पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ओणम इज़ देयर मेन फेस्टिवल। ओणम के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। ओणम केरला का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और किस तरह से मनाया जाता है वो आप पीपीटी में देख रहे हैं। बहुत ही वहाँ का महत्वपूर्ण और मेन फेस्टिवल में ओणम आता है और आपसे पेपर में भी पूछा जाता है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस में, एनसीईआरटी में, जब भी आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बोट रेस कहाँ पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है बोट रेस भी केरला के अंदर ही होता है। और बोट रेस में देख लीजिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और रेसिंग करते हैं, रेस होता है उसमें। और अब आते हम सबरीमाला। सबरीमाला का आपने पिक्चर देखा और अब मैं यहीं पे इस चैप्टर को केरला से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी केरला से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। प्यारे मित्रों, आज यहीं तक। दूसरी क्लास में हम अबू धाबी के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आप सबको थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और पेपर की तैयारी करते रहें। केवीएस आपके हाथ में रहेगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। जय हिंद,